Hello students, today's worksheet is worksheet number 12 for class 10 subject English, and the topic in this worksheet is models. Let's start it. Dear students, in this worksheet we will learn about models. प्यारे बच्चों, इस worksheet में हम models के बारे में पढ़ेंगे. Model auxiliaries are verbs such as can, could, may, might, must, shall, should, will, would. These are used with the main verb to express ability, possibility, permission, necessity, obligation और advice. देखिए, मॉडल ऑक्सिलियरीज भी वर्ब्स होती हैं. कैसी वर्ब्स होती हैं? जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड. और इनका यूज़ किया जाता है मेन वर्ब के साथ जब हमें एबिलिटी को एक्सप्रेस करना हो, क्षमता को दिखाना हो, संभावना को दिखाना हो, आज्ञा को दिखाना हो, ज़रूरत को दिखाना हो, या ऑब्लिगेशन यानी कि जैसे मस्ट कंपल्शन को दिखाना हो कि जो चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है, एडवाइस यानी कि सलाह को दिखाना हो. कोई इस तरह की भाव को जब हमें रिप्रेजेंट करना हो तो हम मॉडल्स यूज़ करते हैं. तो कौन सा मॉडल किस सिचुएशन में यूज़ होता है उसके बारे में हम आइए पढ़ते हैं. लेट्स लर्न अबाउट मॉडल्स एंड इट्स यूजेस फ्रॉम द चार्ट गिवन बिलो. आइए दिए गए चार्ट से जानते हैं कि कौन से मॉडल का कहाँ पर और कैसे यूज़ करना है. तो ये देखिए, सबसे पहले टाइप. अगर हमें एबिलिटी को एक्सप्रेस करना है, हमारी क्षमता को दिखाना है, तो कैन या कुड मॉडल्स यूज़ होते हैं. कैन प्रेजेंट फॉर्म में यूज़ होता है, कुड पास्ट फॉर्म में यूज़ होता है. फॉर एग्जांपल, रीटा कैन स्पीक द फ्रेंच लैंग्वेज. रीटा फ्रेंच भाषा बोल सकती है, तो ये उसकी एबिलिटी है, तो हमने कैन यूज़ किया. ही कुड रन फास्ट व्हेन ही वाज यंग. जब वह जवान था तो वो तेज़ दौड़ सकता था, तो ये पास्ट की बात है, तो इसलिए एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पर कुड का यूज़ किया गया है. नेक्स्ट आता है परमिशन. परमिशन अगर आपको लेनी है, देनी है, तो उसके लिए हम कैन, कुड और मे मॉडल का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, माई पेन इज़ लॉस्ट, कैन आई बोरो योर पेन. मेरा पेन खो गया है, क्या मैं आपका ले सकता हूँ. कुड यू प्लीज़ स्विच ऑन द लाइट. जब आप बहुत ज़्यादा पोलाइटली परमिशन लेना चाहते हैं तो आप कुड का यूज़ कर सकते हैं. क्या आप प्लीज़ जो है लाइट ऑफ कर देंगे. मे आई बोरो योर वर्क बुक. ये भी आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो मे का यूज़ करेंगे कि क्या मैं आपकी वर्क बुक ले सकता हूँ. तो यहाँ पर परमिशन लेने के लिए आपने जो है कैन, कुड और मे मॉडल का यूज़ देखा. नेक्स्ट है एडवाइस. आपको सलाह देनी है, लेनी है, तो आप शुड का यूज़ करते हैं. यू शुड बी पंचुअल इन क्लास. आपको पंचुअल नियमित रहना चाहिए क्लास में. वन शुड वियर द मास्क प्रॉपरली. प्रत्येक को मास्क सही तरीके से पहनना चाहिए. नेक्स्ट आता है ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन के लिए हम मस्ट और हैव टू का यूज़ करते हैं. ऑब्लिगेशन मतलब कंपल्शन. जब आप कंपल्सरी हो जाती है कोई चीज़ करना, तो उसके लिए हमें मस्ट या हैव टू का यूज़ करना होता है. वी हैव टू गो नाउ और वी विल बी लेट. हमें अभी जाना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे. इट लुक्स नाइस बट यू मस्ट लर्न योर लेसन. तुम्हें अपना लेसन अवश्य ही याद करना चाहिए. तो यहाँ पर ऑब्लिगेशन है, कंपल्शन है, तो मस्ट और हैव टू मॉडल का हमने यूज़ किया. नेक्स्ट आता है पॉसिबिलिटी. पॉसिबिलिटी मतलब संभावना. संभावना के लिए हम मॉडल यूज़ करते हैं माइट, मे, कुड और कैन. कुड और कैन का यूज़ करते हैं या माइट और मे का यूज़ करते हैं. ये एग्जांपल्स देखते हैं. इट लुक्स नाइस बट इट माइट बी एक्सपेंसिव. अच्छा दिख रहा है लेकिन ये हो सकता है ये महंगा होगा, तो ये पॉसिबिलिटी है, तो हम माइट यूज़ करते हैं. हरीश में भी अटेंडिंग क्लास टुमारो. हरीश कल क्लास अटेंड करेगा, मतलब कर सकता है, संभावना है, पॉसिबिलिटी है. दे कुड हैव कम बाय ट्रेन. ये भी पॉसिबिलिटी है, वो ट्रेन से आ सकते हैं. यू कैन ईजिली सॉल्व द प्रॉब्लम. आप इस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. तो ये एक पॉसिबिलिटी है. तो पॉसिबिलिटी के लिए हमने देखा माइट में, कुड और कैन का हमने यूज़ किया. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग अप्रोप्रिएट मॉडल्स. अब हमें एक्सरसाइजेज दी गई हैं कुछ, और इनको हमने फिलअप करना है बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट मॉडल्स. लेट्स स्टार्ट इट. फर्स्ट सेंटेंस जो आपको दिया गया है उसमें कहा गया है देयर डैश बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट, क्रीड, रेस एंड जेंडर इन सोसाइटी. तो देखिए, यहाँ पर हमें दो मॉडल दिए गए, वुड और शुड. तो यहाँ पर जो सेंस है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए रंग के आधार पर, जाति के आधार पर या जेंडर के आधार पर समाज में. तो यहाँ पर हमारा जो है ये होगा शुड, क्योंकि जहाँ पर हमारा मॉरल ड्यूटी हो जाता है किसी चीज़ का, तो हम शुड यूज़ करते हैं. वहाँ पर नैतिक कर्तव्य जो हमारा होता है, कोई मॉरल थिंग होती है कि ऐसा होना चाहिए,
तो उसके लिए हम शुड यूज़ करते हैं। यू डैश वेयर अ मास्क बिफोर यू गो आउट। अब देखिए यहाँ पर कंपल्शन है कि हमें बाहर जाने से पहले तुम्हें मास्क पहनना होगा, ठीक है, ज़रूरी है बहुत। तो यहाँ पर मस्ट ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन। यू मस्ट वेयर अ मास्क बिफोर यू गो आउट। दे लेफ्ट इन अ हरी, दे डैश बी होम बाय नाउ। वो बहुत जल्दी में गए हैं। दे मस्ट बी होम बाय नाउ, दे हैव टू बी होम बाय नाउ। तो दोनों ही ऑप्शन हम इसमें लेकर चल सकते हैं। दे लेफ्ट इन हरी, वो बहुत जल्दी में गए। दे मस्ट बी होम, अब तक वो घर पहुंच गए होंगे। दे मस्ट बी, उन्हें अब तक घर होना चाहिए। तो यहाँ पर मस्ट ले सकते हैं हम इस सेंस में। अगर हम हैव टू लेते हैं कि उन्हें जल्दी पहुँचना था इसलिए वो जल्दी में गए, दे हैव टू बी होम बाय नाउ। तो यहाँ पर हम मस्ट को लेकर चलेंगे। दे मस्ट बी होम बाय नाउ, कि अवश्य ही वो घर पर होंगे अब तक, क्योंकि वो जल्दी में गए हैं। माई मदर डैश स्विम वेल व्हेन शी वॉज यंग। अब देखिए यहाँ पर पास्ट की एबिलिटी दिखाई गई है, तो यहाँ पर कुड यूज़ होगा कि मेरी माँ अच्छे से तैर सकती थी जब वो यंग थी। यू आर 18 नाउ, यू डैश गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड फॉर द वोटर ID। अब देखिए यहाँ पर एक सजेशन दिया गया है, तो यहाँ पर शुड यूज़ होगा कि आप 18 के हो गए हैं और आपको रजिस्टर कराना चाहिए वोटर ID के लिए। यू डैश हेल्प योर मदर एज शी इज़ अनवेल, यू हैव टू हेल्प योर मदर। तुम्हें अपनी माँ की मदद करनी होगी क्योंकि तुम्हारी माँ जो है अभी ठीक नहीं है, बीमार है, ठीक है। तो यहाँ पर कंपल्शन आ जाएगा, यू हैव टू। सीमा हैज़न्ट डिसाइडेड येट, शी डैश टेक कॉमर्स इन क्लास 11th। शी, देखिए यहाँ पर सीमा ने अभी तक डिसाइड नहीं किया है, तो एक पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है वो कॉमर्स ले लें। तो यहाँ पर माइट आएगा पॉसिबिलिटी के लिए। मोटर बाइक राइडर्स डैश वेयर हेलमेट वाइल राइडिंग। मोटर बाइक राइडर्स को क्या करना चाहिए, हेलमेट अवश्य पहनना चाहिए। तो कंपल्शन है, तो मस्ट आएगा यहाँ पर। इट्स रेनिंग हैवली, डैश यू लैंड मी योर अम्ब्रेला। तो यहाँ पर देखिए भारी बारिश हो रही है, तो यहाँ पर आप जो है परमिशन ले रहे हैं, तो आप कैन का यूज़ करेंगे। कैन यू लैंड मी योर अम्ब्रेला, क्या तुम अपना अम्ब्रेला मुझे दे सकते हो। अ ब्रेव मैन इज़ नॉट द वन हु डज़ नॉट फील अफ्रेड बट द वन हु डैश कनकर्स इट। देखिए ब्रेव आदमी वो नहीं है कि जो डरता नहीं है, बल्कि वो है जो कि डर के ऊपर जीत हासिल कर सकता है। तो यहाँ पर हु कैन कन्वर्स इट, तो कैन इज़ द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट। थैंक यू, स्टे सेफ।